हाय। आज हम लोग सीखेंगे कैसे एक फॉर्म को सबमिट करके उसको हम लोग माई एसक्यूएल डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे। पीएचपी का फॉर्म सबमिशन होगा एंड माई एसक्यूएल में उसको इंसर्ट करेंगे डाटाबेस में। तो उसके लिए हम लोगों का जो है 3 टायर आर्किटेक्चर ही चाहिए। 3 टायर आर्किटेक्चर में क्या होगा, हम लोग का टॉप टायर में रहेगा हम लोग का डेटाबेस, सेकेंड टायर में हम लोग का होगा सर्वर जो होगा पीएचपी से बना हुआ है, एंड लोअर टायर में होगा हम लोग का फॉर्म जिस जो बना होगा आप लोग का एचटीएमएल से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एचटीएमएल का फॉर्म सबमिट होगा पीएचपी में, पीएचपी से डाटा जाएगा डाटाबेस में। तो इसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो इसके लिए पहले हम लोग ओपन कर लेंगे हम लोग का जो जैम्प है, जैम्प को दिस पीसी सी ड्राइव में मेरा जैम्प फोल्डर है, तो जैम्प ओपन हो गया। अब जैम्प का जो कंट्रोल पैनल है इसको हम लोग रन कर लेंगे। देखो एपेचे एंड माई दोनों ही चाहिए, क्योंकि माई हम लोगों को किसके लिए चाहिए, डाटाबेस के लिए। एपेचे है पीएचपी को रन करने के लिए। तो इसके एडमिन में क्लिक करने से ऑटोमेटिकली हम लोग का पीएचपी माई एडमिन ओपन हो जाएगा। तो ये हम लोग का होगा डाटाबेस इधर क्रिएट होगा हम लोग का। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, htdocs फोल्डर को ओपन करेंगे। करने के बाद इधर एक कोई भी फोल्डर क्रिएट कर लो। मैंने डाल दिया माई GGI का एक फोल्डर डाल दिया। तो जो माई GGI फोल्डर है इसके अंदर हम लोग इसको ओपन कर लेंगे पूरा एज ए प्रोजेक्ट। तो कोड स्पेस डॉट, तो ऑटोमेटिकली ये ओपन हो जाएगा हम लोग का VS कोड में। तो उसके अंदर अभी हम लोग एक छोटा सा फॉर्म बनाएंगे। फॉर्म के लिए हम लोग इंडेक्स फाइल को ओपन करेंगे। इंडेक्स फाइल से हम लोग फॉर्म को क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, इंडेक्स डॉट PHP, एंड ये जो इंडेक्स डॉट PHP है इसके अंदर अभी हम लोग क्या क्या लिखेंगे, देखो HTML5 कर लो। इसके अंदर एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, फ्रॉम ओपन, फ्रॉम क्लोज, ऑटो क्लोजिंग टैग के लिए हम लोग इधर HTML कर लेंगे इसको। तो ऑटोमेटिकली ये जो PHP से HTML करने से हम लोग का जो टैग है ऑटो क्लोजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग पी टैग ओपन क्लोज, एक स्टूडेंट का नाम लेंगे। स्टूडेंट सपोज रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो रहा है ये चीज़। तो उसके बाद पी टैग ओपन होगा, पी टैग क्लोज होगा। इनपुट टाइप इक्वल टू हम लोग का इधर आएगा टेक्स्ट, नेम इक्वल टू हम लोग लेंगे स्टूडेंट का नेम। तो टेक्स्ट टाइप जो डेटा है नेम इधर से इनपुट हो जाएगा। इसके बाद हम लोग इधर क्या करेंगे, तो पी टैग ओपन पी टैग क्लोज इधर ले लेंगे सपोज जेंडर। तो जेंडर के लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो देखो हम लोग सब सारे टाइप का डाटा टाइप सीखेंगे। जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स होगा, एक रेडियो बटन होगा, एक होगा हम लोग का ड्रॉप डाउन बॉक्स, सब कुछ सीख लेंगे एक साथ में। तो इधर लिखो इनपुट टाइप इक्वल टू रेडियो, नेम इक्वल टू हम लोग नेम डालेंगे जेंडर। इसका एक वैल्यू डाल दो, जो वैल्यू आएगा ना वो वैल्यू ही हम लोग का सबमिट होगा डेटाबेस में। तो वैल्यू इक्वल टू मेल, तो अब बाहर जाके लिखेंगे मेल। तो ये मेल हो गया। सेम तरह से हम लोग और एक चीज़ लिखेंगे फीमेल के लिए। सेम चीज़ को कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद इसके नीचे पेस्ट करेंगे। तो इधर लिखेंगे फीमेल। तो मेल हो गया एक, फीमेल हो गया एक। अब इतना तक हम लोग का हो गया। तो इसको रन कैसे कराओगे और देख लो। हम लोग का फोल्डर का नाम क्या था, माई GGI, एंड इंडेक्स फाइल होता है हम लोग का लैंडिंग फाइल। तो लोकल होस्ट स्लैश माई GGI, देखो हम लोग का आ गया। अब ये एपेचे एंड माई एसक्यूएल रन होना चाहिए तभी आएगा। अगर मेरा एपेचे स्टॉप है तो देखो ऑटोमेटिकली ये तुम लोग को दिखाएगा नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये हम लोग का सर्वर क्या होना चाहिए, स्टार्ट होना चाहिए। अब ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, ग्रीन कलर का हो गया। अब देखो हम लोग का आउटपुट चलाएगा। ठीक है, लेकिन इधर एक प्रॉब्लम है। देखो मेल फीमेल में क्लिक करने से ही सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाहता हूँ मेल एंड फीमेल में भी क्लिक करने से चेक्ड हो। तो उसके लिए हम लोग एक लेबल ओपन करेंगे। अब इस लेबल को हम लोग क्लोज करेंगे कहाँ पर, लेबल ओपन हुआ इनपुट बॉक्स से सामने, यानी लेबल क्लोज कहाँ हुआ, मेल जहाँ है उससे पीछे। सेकेंड क्या होगा, सेम तरह से हम लोग करेंगे, लेबल ओपन कर लो। लेबल हम लोग क्लोज कहाँ पर होगा, जहाँ पर हम लोग का क्लोज हो रहा है फीमेल वाला, इसके बाद जाके हम लोग पेस्ट करेंगे। तो अभी हम लोग का क्या ये चीज़ हो जाएगा, देखो मेल फीमेल में क्लिक करने से हम लोग का चेक हो रहा है। तो लेबल बॉक्स का काम क्या है, लेबल का काम है जो लेबल जो टाइप है उसका काम है ये जो हम लोग का रेडियो बटन है एंड ये जो टेक्स्ट है ये दोनों चीज़ को एक जगह लेके चलाया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे
पी टैग ओपन पी टैग क्लोज, जेंडर के नीचे होगा सपोज हम लोग का स्ट्रीम, तो स्ट्रीम में हम लोग डाल देंगे ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए हम लोग यूज करेंगे सिलेक्ट बॉक्स ओपन, सिलेक्ट बॉक्स क्लोज, ऑप्शन टैग ओपन करेंगे, ऑप्शन टैग क्लोज करेंगे, हम लोग डालेंगे सिलेक्ट, या फिर लिख सकते हो सिलेक्ट स्ट्रीम, तो हो गया, ये लोग देख पाएंगे चीज, एंड जो वैल्यू में हम लोग लिखेंगे वही चीज हम लोग का डाटाबेस में सबमिट होगा, तो वैल्यू हो गया नल। सेकेंड वाला क्या होगा, सपोज ऑप्शन टैग ओपन करेंगे एंड ऑप्शन टैग क्लोज करेंगे, इधर लिखेंगे BCA, तो इधर हम लोग वैल्यू में डाल देंगे BCA, तो हो गया। सेम चीज हम लोग कॉपी एंड पेस्ट कर लो 2-3 बार, तो BCA के जगह हम लोग इधर लिखेंगे BBA, इधर भी लिख दो BBA, इधर क्या होगा, सपोज मैंने दे दिया BTTM, इधर हम लोग लिखेंगे BTTM, तो ये तीन तरह का हम लोग का स्ट्रीम आ गया। तो हम लोग को अभी ये जो सिलेक्ट है इसके एक नेम देना होगा। नेम होता है हम लोग का क्या, एक्चुअली जब फॉर्म सबमिट होता है हम लोग को इधर एक एसोसिएटिव एरे क्रिएट होगा, एंड वो जो एसोसिएटिव एरे क्रिएट होगा उसका जो की होगा वही होगा हम लोग का नेम। तो नेम के अंदर हम लोग अभी डालेंगे कौन सा चीज को, इधर डाल दो स्ट्रीम, तो स्ट्रीम हो गया हम लोग का नेम। तो इतना तक हम लोग का हो गया। अब इसके नीचे हम लोग पी टैग ओपन एंड पी टैग क्लोज करेंगे, इसके नीचे हम लोग लिखेंगे सपोज एक सबमिट बटन, तो सबमिट बटन के लिए क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट। अब नेम इक्वल टू हम लोग इधर क्या लिखेंगे, नेम इक्वल टू नेम एंड नेम इक्वल टू लिखेंगे सेव, सबमिट बटन का नाम होगा, एंड इसका एक वैल्यू लिख देंगे, वैल्यू लिखेंगे सपोज सेव होगा हम लोग का वैल्यू। अब इसको देखो हम लोग का छोटा सा एक फॉर्म क्रिएट हो गया विथ सबमिट बटन, तो सबमिट बटन के साथ हम लोग का एक फॉर्म क्रिएट हो गया। अब हम लोग चाहते हैं इस फॉर्म को सबमिट करना, तो इसका जो डेटा है दूसरा पेज में दिखाएगा। तो दिखाने के लिए क्या करेंगे, फॉर्म का होता है जो एक्शन एक एट्रीब्यूट होता है, एक्शन एट्रीब्यूट का काम क्या है, ये हम लोग का फॉर्म कौन सा पेज में जाके सबमिट होगा ये डिनोट करेगा अब लोग का एक्शन एट्रीब्यूट। तो ins.php है हम लोग का एक्शन एट्रीब्यूट, एंड मेथड का काम क्या है, कौन सा मेथड में फॉर्म सबमिट होगा, गेट मेथड में अगर हम लोग डालेंगे तो ये फॉर्म क्या होगा आपका URL में शो होगा, तो वो चीज अच्छा नहीं है। और पोस्ट मेथड डालेंगे तो URL में शो नहीं होगा, तो हम लोग यूज करेंगे पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड से फॉर्म सबमिट करने का फायदा क्या है, URL में कोई डाटा आपका शो नहीं होगा, मतलब फॉर्म का जो डेटा है वो URL में शो नहीं होगा। तो अभी हम लोग कौन सा पेज को क्रिएट करना होगा हम लोग को, ins.php, क्योंकि एक्शन में हम लोग डाला ins.php, तो ये फॉर्म सबमिट होने के बाद कौन सा पेज में जाएगा, ins.php पेज में ही जाएगा। तो हम लोग एक नया पेज बनाएंगे जिसका नाम दे देंगे ins.php। अब इसके अंदर हम लोग लिख लेंगे PHP ओपन PHP क्लोज, एंड इस PHP के अंदर हम लोग लिखेंगे नेम। तो ये जो नेम है इधर लिख लो $n इक्वल टू $_पोस्ट, इसके अंदर लिख लो नेम, हो गया। अब सेकेंड चीज क्या है, जेंडर, तो हम लोग इधर लिखेंगे $G इक्वल टू $_पोस्ट जेंडर। थर्ड चीज क्या है, हम लोग लिखेंगे स्ट्रीम, तो स्ट्रीम के लिए लिख लोगे क्या चीज, $S इक्वल टू $_पोस्ट स्ट्रीम। अब देखो समझ में आ रहा है नेम का काम क्या है, नेम मतलब क्या है, जो आपका एसोसिएटिव एरे क्रिएट हो रहा है ना, जो आपका मेथड का नाम होगा। अगर पोस्ट है मेरा मेथड का नेम तो एसोसिएटिव एरे का नाम होगा $_पोस्ट। अगर होगा गेट आपका मेथड का नेम होगा तो एसोसिएटिव एरे का नाम होगा $_गेट। एंड अभी हम लोग का मेथड का नाम क्या है, पोस्ट, तो हम लोग डाल रहे हैं इधर $_पोस्ट। अभी क्या चीज है, ये जो नेम है इसका नेम है जेंडर है, इसका नेम है स्ट्रीम है, ये सारे चीज होता है हम लोग का की, किसका की, एसोसिएटिव एरे का की, जिसका नाम है $_पोस्ट। अभी ये चीज को अभी हम लोग इधर शो कराएंगे, छोटा से एक h1 टैग ले लेंगे, तो इधर शो कर लेंगे, देखो HTML में कर लेंगे तो ऑटो क्लोजिंग हो जाएगा हम लोग का। तो हो गया एक बार h1, तो HTML से PHP, ठीक है, अभी PHP में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो हम लोग का 3 जो वेरिएबल इसको पिन कराएंगे, नेम वेरिएबल पिन हो गया इधर $n, इसके नीचे अभी हम लोग पिन कराएंगे कौन सा चीज को, $G को पिन कराएंगे जेंडर के लिए, इसके नीचे हम लोग पिन कराएंगे $S डालेंगे इधर
डॉलर एस होगा हम लोग का स्ट्रीम के लिए। तो ए क्या है, सिंपल टाइप का डाटा है, तो सिंपल टाइप का डाटा आपका ऐसा चला आएगा। देख लो, मैं एक नाम डाला, एक जेंडर डाला एंड एक स्ट्रीम डाला, डालने के बाद सेव करो, देखो इस पेज में चला आया। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा, इस पेज को अगर कोई डायरेक्टली एक्सेस करेगा तो देखो हम लोगों का एरर दे देगा। तो हम लोग चाहते हैं क्या, फॉर्म सबमिट होने के बाद ही ये पेज को एक्सेस किया जाए। डायरेक्टली इस पेज को एक्सेस करोगे तो दिखाएगा 403 फॉरबिडन या फिर एक्सेस डिनाइड, ये सारी चीज हम लोग दिखाएंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इधर हम लोग का जो बटन है उसका नाम है सेव बटन, जिसको सब क्लिक करने से ही हम लोग का फॉर्म सबमिट होगा, नहीं तो हम लोग का फॉर्म सबमिट नहीं होगा। ये जो सेव के जो बटन है इसको हम लोग इधर यूज करेंगे। कैसे करोगे, इफ इस सेट, अगर कोई पोस्ट सेव बटन के अंदर क्लिक करेगा तो ही इसके अंदर क्या होगा, फॉर्म पोस्ट होगा, फॉर्म का डाटा इधर आएगा। नहीं तो एल्स, कोई अगर फॉर्म इसमें सेव बटन में क्लिक नहीं करेगा तो क्या होगा, तो डायरेक्टली एक्सेस करने के लिए आएगा तो क्या होगा, इको 403 सपोज डाल दिया फॉरबिडन, तो फॉरबिडन डाल दिया। तो अगर कोई सेव बटन में क्लिक करेगा तो ही इस सेव बटन के अंदर सेव के अंदर डाटा जाएगा। जो स्मॉल लेटर में नेम के अंदर जो चीज होगा वही होता है हम लोग का एसोसिएटेड का की। तो ए $_ सेव के अंदर अगर इस सेट मतलब इसके अंदर डाटा होगा तो ही इस बटन में कोई क्लिक किया तो ही आप लोग का इतना सा कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अब देखो क्या होगा, इसको सेव करने के बाद मेरा नेक्स्ट पेज में ऑटोमेटिकली दिखा रहा है सब कुछ। अब क्या है, इसके अंदर अगर आप लोग जाके डायरेक्ट एंटर मारोगे तो दिखाएगा 403 फॉरबिडन। तो इतना तक हम लोग का हो गया। अभी हम लोग सीखेंगे कैसे चेक बॉक्स को हम लोग भेजेंगे वाया फ्रॉम। चेक बॉक्स मतलब क्या होता है, मल्टी सिलेक्शन। तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स। तो इधर डाल दो अभी के लिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का एक फील्ड डाल दिया, इसके अंदर डाल दो इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स। चेक बॉक्स का एक नेम डालो एंड चेक बॉक्स का एक वैल्यू डालो। इधर एक चीज आएगा, अभी मैं इसका वैल्यू डाल दिया सपोज सी। जैसे रेडियो बटन है सेम तरह से ही होगा। अगर तुम चाहते हो इसको मार्च करना तो हम लोग लेवल से मार्च कर लेंगे किस चीज को, इस जो हम लोग का फील्ड है, फील्ड के साथ इनपुट फील्ड के साथ हम लोग का जो हम लोग का टेक्स्ट इसके साथ। इधर जो मेन कैच है क्या होगा, हम लोग का मेन कैच, इधर का मेन कैच जो है ये जो नेम के जो फील्ड है इधर हम लोग डालेंगे सब। सब्जेक्ट की किस टाइप का होगा, एक एरे टाइप का होगा। क्यों एरे टाइप का होगा, क्योंकि इधर एक चीज होगा, हम लोगों का जो चेक बॉक्स का काम किया है मल्टीपल सिलेक्शन, मतलब मल्टीपल डाटा को एक साथ भेजने के लिए हम लोग यूज करते हैं चेक बॉक्स। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद इसके नीचे जाके पेस्ट करो। तो सी के जगह डाल दिया C++, तो नया एक डाटा आ गया। अब इसके नीचे भी एक चीज डालेंगे, देखो एरे है, तो मल्टीपल सिलेक्शन के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं एरे, क्योंकि एरे ही PHP डाल दो, इधर PHP डाल दो। एरे एक डाटा टाइप है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर पाओगे, मल्टीपल वैल्यू को हम लोग भेज पाएंगे। तो मल्टीपल वैल्यू को भेजने के लिए हम लोग का जो देखो इधर क्या था, ओनली देखो स्ट्रीम था, इधर क्या था, ओनली जेंडर था, ओनली नेम था। लेकिन चेक बॉक्स के लिए क्या है, सब जो है एक थर्ड ब्रैकेट है। तो ये चीज क्या होगा, मल्टीपल सिलेक्शन, मल्टीपल वैल्यू को लेके जाएगा। तो अभी एक ऐसा दिखाएगा चीज, ये देखो तीनों चीज को हम लोग अगर चेक करेंगे तो तीनों डाटा जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको इधर पिन करा के देख लो। अभी हम लोग का जो डाटाबेस है, डाटाबेस के अंदर एरे टाइप का तो कोई फील्ड नहीं होता ना, वैरकर टाइप का फील्ड होता है। तो अभी हम लोग को जो चीज करना है, एरे से इसको कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, एरे से हम लोग को कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। तो एरे से अभी हम लोग स्ट्रिंग में कैसे कन्वर्ट करेंगे देख लो। तो एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग एक फंक्शन का हेल्प लेंगे जिसका नाम है इम्प्लोड फंक्शन। उसका काम क्या है, एरे से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना। तो एक वेरिएबल ले लो, SB सब्जेक्ट के लिए ले लिया, इम्प्लोड। अभी ये इम्प्लोड करेगा, पहला पैरामीटर आता है ग्लू, सेकेंड पैरामीटर होता है एरे या फिर पीसेस। तो हम लोग का ग्लू मतलब जैसे C++ के अंदर क्या चीज होगा, मैं चाहता हूँ कॉमा से सेपरेट हो, सेपरेटर जो होता है ना उसको हम लोग कहते हैं ग्लू। अब $_ पोस्ट के अंदर होगा
क्या होगा हम लोगों का डॉलर पोस्ट के अंदर होगा सब। तो इतना तक हो गया। अब इस चीज को कॉपी करो, इसके नीचे पेस्ट करो एस बी। इसको अभी हम लोग पिन करके देखेंगे क्या है। एस बी के अंदर आ रहा है जो हम लोगों का एरे आएगा उसको सब। देखो इधर एरे का साइन नहीं, इधर क्या था सब एरे था, लेकिन सब क्या आया नॉर्मल आया। यही आपका एरे टाइप का डाटा ले रहा है। एंड इम्प्लोड का काम क्या है, इस एरे को कन्वर्ट कर रहा है स्ट्रिंग में, जहां पर आपका ग्लू मतलब बीच में क्या चीज होगा कॉमा। तो देखो कॉमा सेपरेटर से कैसे आएगा। अभी हम लोग मल्टीपल चेक किया तीनों चीज को। देखो सी कॉमा सी प्लस प्लस कॉमा पीएचपी, क्योंकि हम लोग को डिलीमीटर या फिर सेपरेटर किया है कॉमा। अगर इधर हम लोग एक अंडरस्कोर डाल देंगे तो क्या होगा, देखो आपका आउटपुट क्या आएगा, सी अंडरस्कोर सी प्लस प्लस अंडरस्कोर पीएचपी। तो ये चीज क्या है आपका ग्लू, हम लोग कॉमा ही यूज कर लेते हैं अभी। तो एरे तो हम लोग का आ गया, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, अगर कोई सोचो किसी भी चेक बॉक्स को चूज नहीं किया तो एरर आएगा, क्योंकि इम्प्लोड फंक्शन का रिक्वायरमेंट क्या है, सेकेंड पैरामीटर में एक एरे होना चाहिए। अभी हम लोग जो सब को उधर से तो सबमिट ही नहीं किया, तो किसी भी चीज को अगर चेक नहीं करोगे तो डाटा तो नहीं आएगा, तो सब के अंदर कुछ डाटा नहीं रहेगा। तो कैसे चेक करेंगे डाटा है या फिर नहीं है, तो इसके लिए इफ इस सेट फंक्शन का काम किया, इधर भी हम लोग यूज किया था इस सेट। अगर सब में क्लिक करेगा तभी ये चीज इधर आएगा। ऐसा ही इस सेट अगर कोई सबमिट को चेक करेगा तभी हम लोग को इम्प्लोड का फंक्शन काम होगा। तो इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट सब, तभी आपका एस इम्प्लोड का फंक्शन काम होगा। एल्स वर्ड में क्या होगा, डॉलर एस बी इक्वल टू ब्लैंक, मतलब नॉर्मल हम लोग एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जिसका वैल्यू क्या है नल। सिंपल चीज है। तो अभी हम लोग इस चीज को चेक करो सी एन पी एच पी, तो आसानी से आपका डाटा आ रहा है। अभी हम लोग क्या करेंगे, पूरा चीज को अनचेक करो तो देखो सब्जेक्ट नहीं आ रहा है, तो एरर भी नहीं आ रहा है, तो हम लोग का काम हो गया। अगर कोई चेक करेगा सब्जेक्ट को तो ये काम आएगा, अगर कोई किसी सब्जेक्ट को चेक नहीं करेगा तो क्या होगा, सेकेंड जो हम लोग का एल्स पार्ट है काम आएगा, तो ब्लैंक आएगा। इतना तक तो हो गया, लेकिन अभी हम लोग का मेन पार्ट बाकी है, जो चीज है क्या, इमेज अपलोड। देखो किसी भी प्रोजेक्ट करने से पहले एक चीज जान लो, किसी भी प्रोजेक्ट में इमेज होता ही होता है। जैसे शॉपिंग कार्ट का प्रोजेक्ट में प्रोडक्ट का इमेज होता है, जैसे फेसबुक की तरह जो प्रोडक्ट जो प्रोजेक्ट हम लोग बनाते हैं वहां पर हम लोग का होता है प्रोफाइल पिक्चर होता है। डेटिंग मैट्रिमोनी साइड में प्रोफाइल पिक्चर होता है, या फिर आपका नॉर्मल कॉलेज का वेबसाइट बनाओ, या फिर कोई सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन को वेबसाइट बनाओ तो उधर भी इमेज अपलोड होता है। तो इमेज तो हम लोग को चाहिए, या फिर अगर जॉब साइट बनाओ तो उधर तो सीवी अपलोड होगा, वो भी तो एक फाइल है। फाइल कैसे अपलोड करेंगे सीखेंगे। तो ये मेरा सपोज फाइल है, इसको अपलोड करना है हम लोग का सर्वर के अंदर। तो ये तो आसानी से डायरेक्टली अपलोड नहीं होगा, बीच में हम लोग यूज करते हैं एक चीज जिसको बोलते हैं हम लोग बफर लोकेशन। तो इधर हम लोग का जो इमेज है इसको हम लोग तोड़ लेंगे छोटा छोटा पार्ट में, जिसको हम लोग कहते हैं मल्टी पार्ट। तो छोटा छोटा पार्ट में इसको इमेज को अभी हम लोग तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसका छोटा छोटा जो पैकेट है वो आके सेव होगा हम लोग का कहाँ पर, बफर में आके सेव होगा। अब बफर में मेरा डाटा अगर स्टोर हो गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर से आ गया बफर में, तो अभी हम लोग बफर से इस चीज को भेजेंगे कहाँ पर, सर्वर में। तो सर्वर होगा हम लोग का अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जहां पर जाके आपका इमेज ऐसा शो होगा। तो यही हम लोग को करना है। पहला क्या चीज करना है, इमेज को तोड़ना है, फिर बफर में भेजना है, बफर से भेजना है मेन सर्वर में। तो अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे चीज को। पहला चीज, एक इमेज के लिए फील्ड ले लो, पी टैग ओपन पी टैग क्लोज, इमेज पी टैग ओपन पी टैग क्लोज, इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल। फाइल टाइप से हम लोग क्या क्या भेज सकते हैं, इमेज भेज सकते हैं, कोई भी फाइल, जीप फाइल, डॉक फाइल, पीडीएफ फाइल, वीडियो फाइल, ऑडियो फाइल, कोई भी फाइल भेज सकते हैं। इस पर इसका नेम डाल देंगे, एक सपोज डाल दिया SIMG, स्टूडेंट इमेज, शॉर्ट फॉर्म में लग दिया SIMG। तो ये अभी तक हम लोग का कैसा हो गया देखने में, देखो चूज फाइल का ऑप्शन आ गया, जहां से हम लोग फाइल चूज कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा, अभी पहला चीज क्या करना है, इमेज को मुझे तोड़ना है छोटा छोटा पार्ट में। तो क्या करेंगे, ये जो हम लोग का फॉर्म है यहाँ पर डाल देंगे ENC टाइप, इसके अंदर डाल दो मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा, मल्टी पार्ट /FORM हाइफन डाटा। फॉर्म स्पेलिंग गलत होता है और बहुत से गलती होता है, इधर FROM लिख देते हैं, ए मत करना, FORM होता है फ्रॉम। तो अभी हम लोग का इतना तक पार्ट कंप्लीट हो गया। अभी हम लोग बफर में आएंगे। बफर कहाँ होगा, यहाँ पर होगा सर्वर में।
इसके नीचे आ जाओ, डॉलर बफर इक्वल टू बा टेम्पोररी लोकेशन भी कहते हैं इसको हम लोग बफर को, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स। यहाँ पर फर्स्ट पैरामीटर में होगा आपका जो इमेज का नेम, आपका इमेज का नेम क्या है इधर से SIMG, तो ASIMG पहला पैरामीटर में जाएगा। सेकेंड पैरामीटर में जाएगा TMP अंडरस्कोर नेम, TMP अंडरस्कोर नेम, नॉट TEMT, TMP होगा क्योंकि हम लोग का जैम सर्वर हो या फिर लाइव सर्वर हो, एक फोल्डर होता है जिसका नाम है TMP। इस TMP फोल्डर के अंदर स्टोर होता है हम लोग का टेम्पोररी फाइल, सो इसको हम लोग बोलेंगे TMP। अब देखो MyGGI के अंदर इधर हम लोगों को इमेज आएगा अभी, तो इतना तक हो गया। सेकेंड पैरामीटर, सेकेंड चीज क्या है, फाइल का नाम हम लोग को उठाना है। FN एक फाइल का नेम ले लेंगे, डॉलर अंडरस्कोर फाइल्स यहाँ पर डाल दो SIMG एंड उस इमेज का नेम, नेम मतलब सपोज मेरा इमेज का नाम है A.jpg, तो A.jpg आएगा, B.jpg होगा तो B.jpg आएगा और नेम आ जाएगा इधर। अभी हम लोग का काम क्या होगा, अभी हम लोग का बफर तक डाटा आ गया, तो अभी हम लोग बफर से चीज को भेजेंगे कहां पर, सर्वर में। तो एक गुड डेवलपर क्या क्रिएट करते हैं, सर्वर में नॉर्मली हम लोग इमेज को ना अपलोड करके पर्टिकुलर एक फोल्डर के अंदर अपलोड करेंगे। सपोज स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG का एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे, तो स्टूडेंट IMG फोल्डर के अंदर ये डाटा अब फाइल अपलोड होगा। कैसे होगा देख लो अभी, मूव अपलोडेड फाइल, मूव अपलोडेड फाइल में पहला पैरामीटर में जाएगा, कहां से अपलोड हो रहा है, बफर से मेन सर्वर में। तो सोर्स कहां किसका होगा, हम लोग का बफर होगा हम लोग का सोर्स, तो डाल देंगे मूव हो रहा है कहां से, बफर से। कहां पर हो रहा है हम लोग का, स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG, स्टूडेंट अंडरस्कोर IMG फोल्डर में स्लैश कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर यूज करेंगे हम लोग, डॉट $FN होता है हम लोग का इमेज फाइल का नेम। तो FN क्या चीज है, हम लोग का इमेज फाइल का नेम है, उसको ही भेज देंगे। अभी हम लोग देखेंगे इस फोल्डर के अंदर, इधर देख लो, देख पाओगे इस फोल्डर के अंदर फाइल आया या फिर नहीं आया, देख लेंगे। तो इसके लिए अभी हम लोग पहला क्या करेंगे, एक नेम ले लो, एक जेंडर ले लो, एक स्ट्रीम ले लो, PHP सीखना चाहता हूँ मैं, एक इमेज चाहता हूँ मैं। इमेज के लिए कोई भी इमेज तुम लोग ले सकते हो, इधर से कोई भी इमेज अगर होगा, देखो इधर बहुत सारा इमेज है, इधर से कोई इमेज ले सकते हैं हम लोग। सपोज P.jpg एक इमेज ले लिया, सबमिट कर दिया, तो देखो इस फोल्डर के अंदर P.jpg इमेज मेरा चला आया। तो इतना तक तो आसान हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पर होगा, सपोज सोचो एक फेसबुक की तरह प्रोजेक्ट कर रहे हो, उधर मेरा सपोज सेम नाम का इमेज मल्टीपल हो सकते हैं। सपोज इसको डिलीट कर देते हैं अभी के लिए। सपोज सोचो मैंने दीघा घूमने के लिए गया, मेरा प्रोफाइल पिक्चर का नाम है दीघा.jpg, कोई एक XYZ मेरा दोस्त भी दीघा घूमने के लिए गया, उसका भी प्रोफाइल पिक्चर का नाम है दीघा.jpg। दोनों ही अगर एक ही फोल्डर में इमेज को अपलोड करेगा तो एक इमेज से दूसरा इमेज क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा। इसलिए इसको यूनिक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं टाइम स्टैम्प। तो जहां पर डॉलर ये जो फाइल नेम है इसके सामने डाल दो टाइम, तो ये क्या हो जाएगा आपका टाइम स्टैम्प। मतलब इमेज का जो नेम है एक नंबर आएगा, टाइम स्टैम्प, उसके बाद इमेज का नेम आएगा। कभी भी इस चीज को आप लास्ट में नहीं डालोगे, क्योंकि मेरा इमेज का नाम अगर होगा सपोज A.jpg, एक नंबर दे दोगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, JPG एक्सटेंशन ही चेंज हो जाएगा, ये चीज और इमेज ही नहीं रहेगा। अगर ये चीज आपका सामने होगा तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये चीज एक इमेज है क्योंकि एक JPG एक्सटेंशन है, ठीक है, इसलिए हम लोग आगे डालेंगे। तो अभी हम लोग कुछ इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं, कोई भी सपोज नेचर इमेज, कोई नेचर इमेज डाउनलोड कर लेते हैं। अभी के लिए हम लोग इस इमेज को अपलोड करेंगे। बहुत सारा इमेज इधर से मिल जाएगा हम लोग का, इधर से डायरेक्टली डाउनलोड कर लो। अभी के लिए सेव इमेज एज JPG हो गया, डेस्कटॉप में मेरा सेव हो गया। इसको अभी हम लोग अपलोड करेंगे। तो देख लो, नॉर्मली एक नाम दे दो, अपलोड हो रहा है कि नहीं देखेंगे, एक नेचर इमेज, फिर हम लोग डाटाबेस कनेक्शन सीखेंगे। तो ये इमेज को हम लोग अपलोड करो, उसका नाम क्या था, download.jpg। देखो एक नाम आया, एक नंबर, उसके बाद download.jpg, तो दिस इज योर न्यू इमेज। एक नंबर, उसके बाद आएगा download.jpg। सेम इमेज को हम लोग अगर फिर से अपलोड करोगे तो देखो नया नाम से आ जाएगा, नया नाम आ गया क्योंकि टाइम मेरा चेंज हो गया। टाइम चेंज हो गया मतलब इमेज न्यू हो गया। तो यही हम लोग का फायदा है टाइम स्टैम्प का। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे कौन सा चीज, डेटाबेस।
तो ऑब्वियसली हम लोग को डेटाबेस चाहिए। डेटाबेस के लिए आप इधर से डायरेक्टली जा सकते हो, माई इस एडमिन फोल्डर के अंदर बटन के अंदर क्लिक करोगे तो लोकल होस्ट PHP माई एडमिन ओपन हो जाएगा। दिस इज आवर डेटाबेस, मतलब जहाँ पर हम लोग का डाटाबेस होता है PHP माई एडमिन के अंदर। ठीक है, ओपन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, लेने दो, इधर थोड़ा सा काम हो रहा है। इधर मेरा ओपन भी है, एक ओपन हो गया मेरा इधर से PHP माई एडमिन। एंड दूसरी तरह टाइप का क्या होता है, कैसे आप लोग ओपन करोगे, किसी का अगर मैक है या फिर लिनक्स है उसका तो ऐसा अगर नहीं मिलेगा एडमिन बटन, तो कैसा करोगे आप लोग, लोकल होस्ट स्लैश सिंपल चीज है स्लैश PHP माई एडमिन, तो ये ओपन हो जाएगा मेरा PHP माई एडमिन। अभी हम लोग क्रिएट करेंगे एक नया डेटाबेस। मेरा डेटाबेस क्रिएट हो रहा है अभी, इसका नाम दे दिया माई GGI। मैं एक नाम दे दिया माई GGI करके, एक डेटाबेस का नाम डाल दिया। अब माई GGI क्या चीज़ है, हम लोग का डेटाबेस का नाम। डेटाबेस के अंदर क्लिक करने के बाद क्रिएट डाटाबेस, डेटाबेस का नाम। अभी आप लोग का इधर देखो कितना फील्ड चाहिए, एक टेबल क्रिएट करेंगे हम लोग डाटाबेस के अंदर। तो 1 2 3 4 5 और एक हम लोग का प्राइमरी की, तो कितना होगा 6 फील्ड होगा। तो हम लोग इधर एक टेबल क्रिएट करेंगे स्टूडेंट कह के, जिसका होगा 6 फील्ड तो क्रिएट होगा, क्योंकि एक होगा प्राइमरी की हम लोग का। तो अभी हम लोग पहला पैरामीटर में पहला ही डाल देंगे प्राइमरी की को SID। सेकेंड फील्ड डालेंगे हम लोग नेम डाल दो, थर्ड में डाल दो जेंडर डाल दो, फोर्थ इधर है हम लोग का स्ट्रीम डाल देते हैं अभी के लिए, स्ट्रीम एंड फिफ्थ में इधर डाल देते हैं सपोज हम लोग सब्जेक्ट, एंड आखिर में क्या डालोगे, इमेज या फिर SIMG स्टूडेंट इमेज डाल देंगे। तो SID क्या होगा, इंडिजर टाइप का होगा, इसका लेन दे देंगे 11। क्यों, क्योंकि इसको अभी हम लोग बनाएंगे प्राइमरी की एंड ऑटो इंक्रीमेंट। इंडिजर को ही हम लोग ऑटो इंक्रीमेंट कर सकते हो, दूसरा फील्ड को नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये जो AI का बटन है इसके अंदर अभी क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी की हो जाएगा एंड ऑटो इंक्रीमेंट हो जाएगा। हो गया। नेम को हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे, जेंडर भी हम लोग लेंगे वेरिएबल, स्ट्रीम भी लेंगे वेरिएबल, सब्जेक्ट भी लेंगे वेरिएबल, कैरेक्टर आएगा वेरिएबल, एंड इमेज भी लेंगे वेरिएबल, क्योंकि इमेज का नाम आएगा हम लोग का इधर। अब नेम यहाँ पर इसका सपोज 255 या फिर 500 कुछ भी डाल सकते हो आपका लेंथ। तो लेंथ अभी हम लोग डाल लेंगे 255 करके, सारे का लेंथ डाल लेंगे, मतलब 255 कैरेक्टर लेगा एक फील्ड। तो इतना तक हम लोग का हो गया। तो आसानी से इतना तक हम लोग का हो गया, इजी चीज है, एकदम इजी कंप्लीट। अब ये स्टूडेंट के अंदर अभी हम लोग का क्या क्या है, इतना साइज का फील्ड है, SID है जो प्राइमरी की है, एंड ऑटो इंक्रीमेंट है। ऑटो इंक्रीमेंट मतलब इसको हम लोग एंटर ही नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग का डाटाबेस के अंदर ही इंक्रीमेंट होता जाएगा ये फील्ड। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इस डेटाबेस को कनेक्ट कर, देखो हम लोग का स्टूडेंट इधर है, MyDB के अंदर एक स्टूडेंट है, GGIDB के अंदर एक स्टूडेंट है, सपोज देखो इतना हम लोग का स्टूडेंट है। अभी कौन सा वाला स्टूडेंट के अंदर टेबल में हम लोग का फाइल जाके इंसर्ट होगा या फिर जो डाटा जाके इंसर्ट होगा, इसके लिए हम लोग को करना होगा पर्टिकुलरली माई GGI के साथ हम लोग करेंगे डाटाबेस कनेक्शन। किसका, इस PHP फाइल का। कैसे डाटाबेस कनेक्शन करेंगे देख लो। $कॉन एक वेरिएबल है, इसका नाम कुछ भी दे सकते हो, इसको हम लोग कहते हैं कनेक्शन ऑब्जेक्ट। माई SQL I अंडरस्कोर कनेक्ट, दिस इज कनेक्शन फंक्शन। अभी हम लोग क्या डालेंगे इसके अंदर, पहला डालेंगे होस्ट नेम, तो लोकल होस्ट हम लोग का होस्ट नेम है, रूट हम लोग का यूजर नेम है, ब्लैंक हम लोग का पासवर्ड है, एंड दिस इज माई डाटाबेस नेम माई GGI। देखो इस नाम का ही डाटाबेस हम लोग क्रिएट करते हैं माई GGI, एंड स्टूडेंट हम लोग का टेबल का नेम है। तो लोकल होस्ट होस्ट नेम, रूट हम लोग का यूजर नेम, ब्लैंक आपका पासवर्ड, माई GGI डाटाबेस नेम। अभी हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट क्वेरी लिखेंगे INS। देखो इंसर्ट क्वेरी कैसे लिखेंगे, अपडेट क्वेरी को चेंज करके अभी हम लोग बनाए एक नया चीज इंसर्ट क्वेरी। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, हम लोग का टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट्स हम लोग का टेबल का नाम है, एंड हम लोग का जो फील्ड क्या होगा, नेम हम लोग का क्या है, फील्ड है डेटाबेस का फील्ड। तो डेटाबेस का फील्ड में डाल देंगे नेम इक्वल टू, सिंगल कोट के अंदर डालो $n। $n क्या चीज है, यूजर जो चीज भेज रहा है नेम के अंदर से वो $n के अंदर जा रहा है।
सेम क्या चीज़ है, सेकेंड फील्ड का नाम है जेंडर है, स्ट्रीम है, सब्जेक्ट है, SIMG है। तो इसको इधर लिख लो, कॉमा जेंडर इक्वल टू $G, कॉमा स्ट्रीम इक्वल टू $S, कॉमा सब्जेक्ट इक्वल टू $SB, जो हम लोग का फील्ड आया था SB, एंड आखिर में क्या है, SIMG इक्वल टू स्टूडेंट इमेज। इमेज का क्या जाएगा, नेम जाएगा, क्योंकि आप लोगों का फील्ड का क्या टाइप है, varchar है। तो नेम किसके अंदर है, FN के अंदर ही हम लोग का फाइल नेम, तो उसको भेज दो। अभी ये जो हम लोग का इंसर्ट क्वेरी है INS, ये कहाँ पर एग्जीक्यूट होगा, MyGGI डाटाबेस के अंदर। ये जो डेटाबेस का नाम क्या है, MyGGI। सो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये जो MyGGI जो डेटाबेस है, इसके अंदर एग्जीक्यूट करने के लिए $con एरो क्वेरी, इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे $con के अंदर। तो $con क्या चीज है, MyGGI डाटाबेस का ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर क्वेरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं किसका, INS का। तो इतना तक अभी हम लोगों का हो गया। अभी इसको रन करा के देखना क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अभी इसके अंदर क्लिक करो ब्राउज में, देखो कुछ नहीं है, ब्लैंक है। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक नाम डाल दो जेंडर, एक हम लोग स्ट्रीम डाल देंगे, सब्जेक्ट CNPHP, इमेज कोई भी इमेज डाल दो, डाउनलोड डॉट इसको डाल दिया, सेव। तो इधर कुछ नहीं आया। अभी हम लोग डेटाबेस में जाके देखो, ब्राउज में क्लिक करने के बाद शायद इसका डेटा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, ओ सेट डालना भूल गया, माय मिस्टेक। इधर होगा इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, उसके बाद होगा सेट, तभी आपका क्वेरी रन होगा। सॉरी माय मिस्टेक। अभी आ गया, ID ऑटो इंक्रीमेंट हो गया, 1 हो गया, नेम आ गया, जेंडर आ गया, स्ट्रीम आ गया, C,PHP आ गया, आपका इमेज का नेम आएगा। जो नाम इधर आया है उसी नाम से ही इधर आपका क्या हुआ, अपलोड हुआ इमेज। अभी नया चीज एक करके देखेंगे, नया एक फील्ड, इसका नाम दे दिया जेसिका। जेसिका फीमेल है, स्ट्रीम BTTM पढ़ती है, सॉरी। अभी क्या है, p.jpg, सबमिट, BTTM पढ़ती है। देखो ब्राउज ऑटोमेटिकली 2 आ गया, तो ऑटो इंक्रीमेंट हो गया। जेसिका नाम है, फीमेल है, BTTM पढ़ती है, C++ सीखेगी, एंड यही आपका इमेज का नेम something.p.jpg, इस नाम का देखो एक इमेज इधर अपलोड हो गया, किसके अंदर ना, MyGGI फोल्डर के अंदर, स्टूडेंट डॉट इसके अंदर अपलोड हो गया। ठीक है, इतना तक हो गया। तो इतना तक आज ही हम लोग सीखेंगे। क्या सीखा, एक फॉर्म को क्रिएट करेंगे, फॉर्म को क्रिएट करके कैसे इसको सबमिट करने के बाद डाटाबेस में इसका डाटा हम लोग इंसर्ट कर रहे थे, वो देखा। तो नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास मतलब कल ही एक वीडियो अपलोड होगा, उधर हम लोग सीखेंगे ये जो डाटा आप लोगों का इंसर्ट हो रहा है डाटाबेस के अंदर, यही डाटाबेस के डाटा को हम लोग सीखेंगे कैसे एक टेबल में शो कराएंगे। मतलब ऐसा ही बाहर एक टेबल क्रिएट होगा, इधर शो होगा, इधर से पर्टिकुलरली डाटा को हम लोग डिलीट भी कर सकते हो, वो भी सीखेंगे। उसके बाद हम लोग सीखेंगे डेटाबेस का अपडेट कैसे करेंगे, वो भी सीखेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज हम लोग सीखते जाएंगे। तो कल का जो वीडियो आएगा उसमें होगा क्या होगा, सिलेक्ट क्वेरी, डाटाबेस का डाटा हम लोग सामने कैसे शो कराएंगे, एंड कैसे पर्टिकुलरली कोई रिकॉर्ड को अभी हम लोग डिलीट करेंगे, वो चीज कल हम लोग सीखेंगे। तो इतना था कि आज का वीडियो, टाटा।